नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12 सांख्यिकी में अभी तक हमारा पहला पाठ ख़त्म हो चुका है और दूसरे पाठ में हम लोग शुरुआत कर चुके थे। हमने सहसंबंध के 5 प्रकार देखे थे। उसमें आप लोगों को होमवर्क में स्वाध्याय 2.1 उसके अंदर हमने 3 आलेख आप लोगों को दिए थे। वो 3 आलेख यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहला आलेख है यहाँ पर, ये पहला, ये दूसरा और ये जो दिख रहा है, ये 3 आलेख आप लोगों ने किए होंगे। आज हम कार्ल पियर्सन के सूत्र की बात करेंगे। उसकी जो विधि है वह गुणन प्रघात की विधि। इसमें 3 सूत्रों का उपयोग होने वाला है। उसमें ये पहला सूत्र, आप लोगों को सूत्र के लिए थोड़ा सा देखने को बोला गया था, देखा होगा तो अच्छी बात है। ये पहला सूत्र है। उसके बाद ये दूसरा सूत्र जो है, यहाँ पर ये 2 सूत्र हैं। तीसरा एक और भी सूत्र है हमारे पास, बाद में देखते हैं। हाँ, सहसंबंधांक के गुणधर्म, 4 गुणधर्म हमारे पास है। थोड़ी सी थ्योरी की बात करते हैं। सहसंबंधांक का मान -1 से +1 के अंतराल में होता है, अर्थात -1 और +1 के बीच होता है। सहसंबंधांक का मान इकाई मुक्त है, उसकी कोई इकाई नहीं होती। दूसरा कि सहसंबंधांक x और y के बीच का सहसंबंधांक और y और x के बीच का सहसंबंधांक एक समान ही होता है, यानी rxy और ryx दोनों समान होते हैं। सहसंबंधांक उद्गम बिंदु परिवर्तन एवं नाप के परिवर्तन से नहीं बदलता। ये बहुत ही महत्व का वाक्य है, स्वाध्याय में अंत में आने वाला है। सहसंबंधांक जो है वह उद्गम बिंदु परिवर्तन एवं नाप के परिवर्तन से कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं होता। आगे चलते हैं। सहसंबंधांक के मान का अर्थघटन, इसकी बात करते हैं। यदि r बराबर 1 हो तो इसका अर्थ क्या होता है, -1 का अर्थ क्या होता है वो हमें देखना है। -1 +1 और 0 की बात करते हैं। सहसंबंधांक का मान, तो यदि सहसंबंधांक r का मान यदि 1 हो तो 2 चलों के बीच ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण धन सहसंबंध है। हमने अभ्यास किया था पिछले वीडियो में संपूर्ण धन सहसंबंध। जब चल के मूल्य में वृद्धि के कारण दूसरे चल के मूल्य में भी वृद्धि होती है और वह वृद्धि अचल अनुपात में हो तो r बराबर 1 मिलेगा। ऐसे चलों के लिए विकिरण आकृति में सभी बिंदु बाईं ओर से दाईं ओर चढ़ते क्रम में यानी ऊपर की दिशा में एक सुरेखा पर मिलते हैं। जबकि -1 का अर्थघटन क्या होता है, तो जब भी r का मूल्य माइनस मिले तो दोनों चलों के बीच संपूर्ण ऋण सहसंबंध है, ऐसा कहा जाता है। और इसमें भी x और y के बीच अचल अनुपात में कमी होती है और r बराबर -1 होता है, तो ऐसे चलों के लिए विकिरण आकृति में सभी बिंदु बाईं ओर से दाईं ओर और घटती दिशा में एक ही सुरेखा पर मिलते हैं। हमने पिछले वीडियो में जो थियरी सीखी थी उसी के आधार पर ये लिखा गया है। आगे चलते हैं। यदि r बराबर 0, सहसंबंधांक का मान यदि 0 है तो दोनों चलों के बीच सुरेख सहसंबंध का अभाव है, ऐसा माना जाता है। अन्य शब्दों में कहें तो r बराबर 0 यह सुरेख संबंध नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। अतः दो चलों के बीच सुरेख संबंध का अभाव है, ऐसा कहा जाएगा। यानी कि ऐसे चलों के लिए विकिरण आकृति यानी आलेख बनाया जाए तो सभी बिंदु यादृच्छिक रूप से बिखरे होते हैं। 5वां प्रकार हमने जो देखा था उसकी बात है ये। उसके बाद r का मान मात्र सुरेख सहसंबंध की घनिष्ठता दर्शाता है।
r बराबर यदि 0 होगा तो हम यही कह सकते हैं कि उन दोनों चलों के बीच रैखिक सहसंबंध का अभाव है। आगे चलते हैं। उदाहरण 5 आ गया। उसके पहले उदाहरण 5 की ओर चलेंगे हम लोग। अब थ्योरी का काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आप लोगों को ध्यान से अभ्यास करना है। उदाहरण 5 उसके जैसा ही बिल्कुल उदाहरण 6 हैं। उदाहरण 5 में देखेंगे हम लोग तो हमें x और y चल दिए गए हैं। x और y चल दिए गए हो तो हमें क्या करना है? x और y चल दिए गए हो तो हमारे चल जो हैं वह ध्यान से देखिए आप लोग। ये चल जो हैं सबके सभी चल खास करके 20 या 20 से अधिक हैं और यहाँ पर भी 20 या 20 से अधिक हैं। ऐसे परिस्थिति में और दूसरी बात कि जब हमारा x बार यानी माध्य x बार और y बार जो हैं हमें पूर्णांक मिलता है, पूर्णांक मिलता है तब हमें उदाहरण 5 में हम जो सूत्र अप्लाई करेंगे उसका उपयोग करना है। दो चीज़ें याद रखनी है कि x और y के मूल्य 20 से अधिक होंगे और x बार और y बार का मूल्य और y बार का मूल्य पूर्णांक होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। इन दो परिस्थितियों के अधीन ही हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर यह x का मूल्य दिया गया है, यहाँ पर y का हमारे पास सवाल में दिया गया था और हमने साइड पर x बार और y बार को ज्ञात कर लिया था। याद करते हैं कि x बार हमारे पास था 33 और y बार था 72। x बार 33, x बार जो है वह 33 था और y बार जो है वह 72। तो x और y के मूल्य लिखने के बाद हमें सर्वप्रथम काम करना है x माइनस x बार और y माइनस y बार। x माइनस x बार यानी 25 में से 33 घटाएंगे तो मिलेगा -8। फिर 38 में से 33 घटाएंगे तो 5। इसी प्रकार इन सभी में से आप लोगों को 33 घटा देना है। इन सभी में से 33 घटाएंगे तो आप लोगों को क्रम के अनुसार ये सभी मूल्य मिलेंगे। जैसे कि लास्ट में 36 में से 33 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3। x माइनस x बार करने के बाद बिल्कुल उसी तरह y माइनस y बार करना है। y बार हमारे पास था 72 और x बार हमारे पास था 33। तो ये y का मूल्य हमारे पास है 65, उसमें से 72 माइनस करेंगे तो -7। 75 में से 72 माइनस करेंगे तो 3। 68 में से 72 माइनस करेंगे तो -4। ऐसे करके हमें आगे बढ़ते रहना है। ये दो मूल्य मिलेंगे, सर्वप्रथम x माइनस x बार और y माइनस y बार मिलेगा। उसके बाद इन दोनों का हमें गुणा कर देना है। जैसे कि 8 गुणा 7 करेंगे तो 56, माइनस माइनस प्लस, 5 गुणा 3 15, 3 गुणा 4 12, 5 गुणा 2 10, 1 को 0 से गुणा करेंगे 0, 7 गुणा 7 49, 3 गुणा 3 9। ऐसे करके हम गुणा करेंगे। उसके बाद इन सभी का हमें योग भी करना है, इन सभी का हमें योग करना है, इन सभी का हमें योग करना है। योग मिलेगा 151। आगे बढ़ते हैं। यह जो मूल्य मिला हमें उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर किया गया है, यानी -8 का स्क्वायर करेंगे 64, 5 का 25, 3 का 9, सभी प्लस हो जाएंगे, 2 घात है इसलिए
माइनस का 5 का 25, 1 का 1, 7 का 49, 3 का 9 और 0 का 0। 0 नहीं है, नहीं लेना, ये तो योग है इसका। इन सभी का योग करते जाना है साथ में। तो उसी प्रकार यहाँ पर y माइनस वाई बार जो दिख रहा है उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ -7 उसका योग करेंगे 49, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 2 का स्क्वायर करेंगे -2 का +4, 0 का 0, 7 का 49 और 3 का 9। ऐसे योग करने के बाद हमें सभी को ऐसे वर्ग करने के बाद सभी का योग कर देना है। तो इन दोनों का योग हमें दिखाई दे रहा है, तो 0 हो रहा है, इसका योग हो रहा है 151, इसका योग हो रहा है 182 और इसका योग हो रहा है 136। ये योग तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये सब मूल्य मिलने के बाद हमें अब सूत्र का उपयोग करना है। बहुत ही आसान सूत्र है। ऊपर हमारे पास है सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, यहाँ पर हमें मिला था, उसको यहाँ पर लिखेंगे ऊपर। नीचे लिखेंगे हमें ये जो सिग्मा x माइनस एक्स बार हमें जो मिला, सिग्मा x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर जो मिला उसको वर्गमूल में लिखना है। y माइनस वाई बार 136 मिला, उसको वर्गमूल में लिखिए। उसके बाद नीचे दोनों जो वर्गमूल में है उसका गुणा करेंगे, गुणा मिलेगा 24,752। फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे कैलसी में 157.3277 और फिर उसे 151 को उसे 157.3277 से भाग देंगे तो 0.95। यहाँ पर दोस्तों खास याद रखिए कि r का मूल्य हमें पता है हमारे नियम के अनुसार -1 से बड़ा और 0 भी हो सकता है और 1 से छोटा होना चाहिए। r का मूल्य हमारा -1 और +1 के बीच होना चाहिए। तो ये सही है 0.96, यह r का मूल्य मिला। बहुत ही सरल सवाल था और IMP था, ऐसे सवाल आने ही चाहिए। बिल्कुल उसी के जैसा एक और सवाल देखते हैं। हमारा वही नियम याद कीजिए, ये x और y की लाइन में जो मूल्य दिए गए हैं वो 20 से बड़े होने चाहिए और x बार पूर्णांक में होना चाहिए, y बार भी पूर्णांक में होना चाहिए, पॉइंट में नहीं। तो हमें इसी सूत्र का उपयोग करना है। तो देखते हैं, पहले तो x की लाइन लिख लीजिए, y की लाइन लिख लीजिए। x और y की लाइन लिखने के बाद x बार हमें मिला 69 और y बार मिला 90। तो x बार हमारे पास है 69 और y बार हमारे पास है 90। तो पहला काम हमारा है x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार करेंगे तो 65 में से 69 माइनस करेंगे तो -4, 72 में से 69 माइनस करेंगे तो 3, 66 में से 69 माइनस करेंगे तो -3, 70 में से माइनस करेंगे तो 1, 72 में से माइनस करेंगे और 69 में से 69 यानी 0। बिल्कुल उसी तरह y बार हमारे पास जो 90 हैं तो y माइनस वाई बार कीजिए। 90 में से 90 माइनस करेंगे तो 0, 95 में से 90 माइनस करेंगे तो 5, ऐसे माइनस करते जाएंगे तो ये सब मूल्य मिल जाएंगे। उसके बाद का काम आसान है। तो आप लोगों को इन दोनों का गुणा कर देना है। -4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 3 गुणा 5 करेंगे तो 15, 3 गुणा 2 करेंगे तो 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 गुणा 1 करेंगे तो 2, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस आएगा, 3 गुणा 5 15, 0 का 0, ऐसे गुणा कर देना। उसके बाद वाला स्टेप है हमें इन दोनों का स्क्वायर करना है, इसका भी और इसका भी। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, -3 का 9, -2 का 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का -5 का 25, ऐसे स्क्वायर करते जाइए। अंत में हमारा काम है इसका योग करना। इन सभी का योग करके तैयार रखिए। तो हमें योग करने के लिए 3 मूल्यों की आवश्यकता होती है, इन तीनों की आवश्यकता होती है, उसी का उपयोग करेंगे। सूत्र में देखिए ध्यान से, इन तीनों का ही उपयोग किया गया है।
सर्वप्रथम इसका उपयोग किया गया है यहाँ पर ऊपर, इसका उपयोग किया गया है यहाँ पर, और इसका उपयोग यहाँ पर होगा। तो सूत्र के अंदर हम इन तीनों का मूल्य रखेंगे। यहाँ पर 8, नीचे वर्गमूल में 45 और वर्गमूल में 58, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2552। उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 50.5173। फिर 8 को 50.5173 से भाग देंगे तो मिलेगा 0.1584 यानी 1584। तो आर का मूल्य हमारा हुआ 0.15। उसके बाद 8 दिख रहा है यानी 16 के करीब, 16 के करीब हैं, तो आर का मूल्य मिला 0.16। इसका मतलब ये हुआ कि यह विद्यार्थियों के दोनों विषयों के प्राप्तांक के बीच कम गाढ़ संबंध है, ऐसा कहा जाएगा। आगे चलते हैं, एक नए सूत्र की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, उदाहरण नंबर 7 में आप लोगों के पास सभी मूल्य 20 से कम हैं। 20 से कम होंगे तो हमें, ध्यान से देखिए, 20 से कम होंगे तो हमें, वैसे इस माध्य की आवश्यकता बाद में पड़ने वाली है। 20 से कम होंगे तो बस कुछ देखना नहीं है, बहुत ही सरल वाला यह सूत्र लेना है। यह सूत्र, इसका उपयोग करेंगे, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। हमें x और y दिया है तो उसका गुणा करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। ये सब हमें चीज़ें ज्ञात करनी है। यह सबसे सरल सूत्र है। आगे बढ़ते हैं इस सूत्र की तरफ। तो हमें x के मूल्य दिए गए थे, y के मूल्य दिए गए हैं। पहले x और y का गुणा कर देते हैं। जैसे कि 3 गुणा 6 करेंगे तो 18, 8 गुणा 10 करेंगे तो 80, 12 गुणा 15 करेंगे तो 180, 5 गुणा 10 करेंगे तो 50, ऐसे गुणा करते जाइए। उसके बाद वाले बॉक्स में हमें इसका x का स्क्वायर करके यहाँ पे रखना है। 3 का स्क्वायर 9, 8 का 64, 12 का 144, 5 का 25, 49, 25, ऐसे यो वर्ग करते जाइए। अंत में आप लोगों को y का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। 6 का वर्ग करेंगे 36, 10 का 100, 15 गुणा 15 225, 10 गुणा 10 100, 9 का स्क्वायर 89, 81 और 8 का स्क्वायर 64। अंत में सभी का योग कर दीजिए, सभी का योग कर दीजिए। उसके बाद सूत्र की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम सूत्र में n, हमारे पास n कितना है उसकी बात करते हैं। n हमारे पास देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, n बराबर 6 हुआ। ठीक है, चलो ये n बराबर 6 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई हमारे पास आता है 431, वो भी हो गया। उसके बाद सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई 40 और 58, ये भी हमने लिख लिए। उसके बाद बटे में चलते हैं। सिग्मा एन, एन तो 6 पता चल गया। सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक्स स्क्वायर था और ये वाई स्क्वायर था। सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी 316 यहाँ पे लिखा है, माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स हमारे पास 40 है, उसका स्क्वायर। उसके बाद एन हमारे पास 6, सिग्मा वाई स्क्वायर हमारे पास है 606, ये वो भी लिख लिया। सिग्मा वाई उसका स्क्वायर, सिग्मा वाई है 58। आइए चलते हैं उसका सरल रूप किस प्रकार देंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को 6 को 431 से गुणा कर देना है। इन दोनों का गुणा करेंगे 2320। उसके बाद बटे में चलते हैं। बटे में 316 को 6 से गुणा करेंगे 1896, 40 का स्क्वायर करेंगे 1600, 606 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 36, वर्गमूल में चल रहा है ये सब। 58 का स्क्वायर करेंगे 364। उसके बाद इन दोनों को माइनस कर देते हैं। 1896 में से 1600 माइनस करेंगे 296।
18 से 36 में से 33 और 64 माइनस करेंगे 272। यहाँ पर आने के बाद हमारा काम आसान है। यहाँ से तो हमने अगले वाले उदाहरण में भी देखा था कि 296 और 272 इन दोनों का गुणा कर देंगे, फिर उसका वर्गमूल लेंगे कैल्सी में, फिर 266 को हमें 283.7464 से भाग देना है तो 0.9375 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा अंक जो है वह यदि 5 या 5 से अधिक हैं, यह 5 या 5 से अधिक हैं तो हमें 93 है तो वहाँ पे 94 करना पड़ता है। तो R का मूल्य हमारे पास 0.94। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 8 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 8, इसमें भी सभी मूल्य हमारे पास 20 से कम है। सभी मूल्य 20 से कम हो और एक आध मूल्य भी अगर 20, 21, 22, 23 हो तो हमें उसमें भी इसी पद्धति का उपयोग करना है। तो इसमें भी आप लोगों को बॉक्स में देखा जाए तो पता चल जाएगा कि x और y के मूल्य दिए गए होते हैं। सर्वप्रथम xy करना है, यानी इन दोनों का गुणा करना है। उसके बाद x का स्क्वायर करेंगे, y का स्क्वायर करेंगे। बहुत ही सरल है ये बॉक्स बनाना। सभी का योग कर दीजिए। योग करने के बाद हमें सूत्र के अंदर मूल्य रखना है। n हमारे पास कितना है थोड़ा याद कर लेते हैं। n हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5। n हमारे पास 5 हैं। चलते हैं n की तरफ। 5 n हमने यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है। सिग्मा xy, ये हमारा सिग्मा xy है, ये x स्क्वायर है और ये सिग्मा y स्क्वायर है। तो सिग्मा xy 350 लिख लिया। फिर सिग्मा x हमारे पास 29, सिग्मा y हमारे पास 65, फिर n हमारे पास 5, सिग्मा x स्क्वायर 191, सिग्मा x 29, फिर सिग्मा n और सिग्मा n 5 हो गया। सिग्मा y स्क्वायर हमारे पास हैं 879 और सिग्मा y उसका पूरा स्क्वायर हमारे पास है 65। इन सभी को लिखने के बाद ऊपर इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का और इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। बटे में 191 को 5 से गुणा कर दिया, 29 का स्क्वायर कर दिया, 879 उसको भी 5 से गुणा कर दिया, 65 का भी स्क्वायर कर दिया। फिर इन दोनों का माइनस करेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 114 और 170 वर्गमूल में मिलेगा। फिर इन दोनों का वर्गमूल के अंदर ही गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद उसका वर्गमूल मिलेगा 139.2121। अब हमें -135 जो है, -135 उसको 139.2121 से भाग देना है तो हमें आंसर तो माइनस में मिलेगा ही, 0.96। उसके बाद तीसरा अंक देखिए 5 या उससे अधिक है तो हमें 6 का 7 कर देना है। तो ये हमें करीब करीब R का मूल्य -0.97 के करीब प्राप्त होता है। तो बच्चों हमने आज 4 उदाहरण देखे हैं, कुछ सवाल जवाब भी देखे हैं थ्योरी के। तो इन 4 उदाहरण के बाद आप लोगों को इसमें आज हमने 2 सूत्र का अभ्यास किया है और एक आखिरी सूत्र जो है इसका अभ्यास हम कल करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। ये सूत्र आखिरी सूत्र है हमारा, ये सूत्र, ये वाला सूत्र जो है वो आखिरी सूत्र है। इसका उपयोग अगले उदाहरण में करेंगे। तो ये 4 उदाहरण आप लोगों को नोटबुक में करने हैं और इन 4 उदाहरणों के बाद आप लोगों को स्वाध्याय में क्या करना है वो भी नोट कर लीजिए। स्वाध्याय में आप लोगों के पास हैं 2.2 में स्वाध्याय 2.2 में कौन से करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सवाल हैं, आगे भी हैं 2 और सवाल हैं, 5वां और छठा, ये 6 तक आप लोगों को काम करना है। स्वाध्याय 2.2 में 1 से 6 याद रख लीजिए। फिर से स्वाध्याय 2.2 में
1 से 6 सवाल हल करने हैं। यहाँ से आगे कल अगले वीडियो में बढ़ेंगे। ये 6 सवाल स्वाध्याय के और 4 उदाहरण के सब मिलाकर 10 सवाल आप लोगों को हल करने हैं नोटबुक के अंदर। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।